अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मेरा नाम मोहम्मद रिज़वान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खुश खती विद रिज़वान। अब कलम दुआ से लिखना सीखिए आसानी के साथ। आज मैं आपको वो राज बताऊंगा कलम दुआ से लिखने का जिसको आप जानकर कलम दुआ से लिखना शुरू कर दोगे। तो आपने मेरी वीडियो को पूरा देखना है, तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। यूट्यूब में पहली मर्तबा मैं आपको कलम दुआ से प्रैक्टिस कैसे करनी है वो मैं आपको सिखाऊंगा आज। देखें दोस्तों, तलीमी ज़िंदगी में लिखाई इतनी ही ज़रूरी है जितना कि पढ़ाई। जिस तरह तवज्जो के बगैर पढ़ाई अधूरी रहती है, इसी तरह खुशनवीसी के बिना लिखाई भी नामुकम्मल और नाकिस रहती है। अरबी का एक मकूला है, इल्म एक परिंदा है जो लिखकर कैद किया जाता है। एक तालिब इल्म को हमेशा याद रखना चाहिए, उम्दा याददाश्त और उम्दा तहरीर दोनों ही तालीम का हुस्न है। देखें दोस्तों, पाकिस्तान में नौजवान ख़ताती सीखना चाहते हैं, लेकिन उनको अच्छा लिखने वाला या अच्छा सिखाने वाला नहीं मिलता। तो मैं आज आपको कलम के साथ मशक करने का ऐसा तरीका बताऊंगा, तो आपने देख लिया तो आप ज़रूर कलम से लिखना शुरू हो जाएंगे। हम पहले सीधा लफ्ज़ बनाना शुरू करते थे, तो कुछ लोग लफ्ज़ बना पाते थे, कुछ नहीं बना पाते थे। कुछ कहते थे छोड़ो यार ये काम ही फजूल है, क्योंकि उनको तरीके का ही नहीं पता था। इसलिए आपने एक कलम लेनी है, ये वाली, ठीक है। और ये कलमों का पैकेट बाज़ार से बआसानी मिल जाता है, ये देखें, ये आपने ले लेना है। तो एक खुले मुंह वाली आपने ना लेनी है, खुली डब्बी लेनी है, ठीक है। कोई दवात वगैरह उसकी बना लेनी है, इसलिए खुले मुंह वाली लेनी है कि भाई तंग सुराख वाली होगी ना, ये देखें जैसे ये है। तो खुले मुंह वाली इसलिए लेनी है दवात आपने कि आपके ना हाथ ख़राब ना हो। ये देखो तंग मुंह वाली होगी ना, ऐसे लगाओगे तो हाथों को ये ना सही लग जाएगी, इसलिए आपने खुले मुंह वाली दवात लेनी है। तो आपने मशक कैसे करनी है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप जब कलम से भाई लिखना शुरू करोगे ना, कलम से मशक करोगे, तो फिर आप ये देखें, ये ब्रश वगैरह है, ये इससे हम पेंट से लिखते हैं, ये देखें ये है। फिर ये वाटर कलर वाला ब्रश है मेरे पास, ठीक है। इससे भी आप लिखोगे, पेन पेंसिल, ठीक है। मोटा मार्कर है वो मेरे पास, उससे भी आप लिख सकते हो। तो आपने ना ये पेपर कटर पड़े हुए हैं मेरे पास, इससे आपने कलम बना लेनी है। अगर आपको कलम बनाना नहीं आ रही तो मेरी पिछली वीडियो है कलम बनाने वाली, आप वो देख सकते हैं और कलम बनाना सीख सकते हैं। अगर मेरी किसी बात की आपको समझ नहीं आई तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर देने लगा हूँ, इनबॉक्स में आप देख सकते हो और मुझसे फ्री में खुशखती सीख सकते हो। तो दोस्तों, पहले हमने लफ्ज़ नहीं बनाना, पहले हमने कलम को समझना है, कलम को पकड़ने का तरीका और कलम से किस तरह से हमने मशक करनी है, तो वो मैं सारा कुछ बताऊंगा। ये देखें दोस्तों, ये देखिए, आपने कलम को ऐसे पकड़ना है, स्याही लगा लेनी है आपने। कलम को आपने ऐसे पकड़ना है, ऐसे सीधा बिल्कुल रखना है आपने, ऐसे आपने लाइनें लगानी है, लगाते जाना है, ठीक है। सीधी बिल्कुल रख के ऐसे लाइनें लगाओ। कोई नोटबुक आप ले लो जिस पर आप लाइनें लगा सकते हो, इस तरह। फिर आपने ऐसे कलम पकड़नी है, ये देखो, आपने कलम को सीखना है, पहले कलम को समझना है, कलम को हाथ में पकड़ना है, तो आपको फिर ही समझ लगेगी कि किस तरह से आप लिख सकते हो। ऐसे आपने 2-4 पेज ना ऐसे आपने बनाने हैं, सही आपने लगाते जाना है, बिल्कुल सीधा रख के ना आपने ऐसे कलम को चलाना सिखाना है। तो आप कलम से जब लिखोगे ना तो इंशाल्लाह तमाम चीज़ों से लिख सकते हो। फिर आपने पहले हमने ऐसे लगाई है, फिर हमने ऐसे लगाई है लाइन, ठीक है। फिर हमने
پہلے ایسے، تو پھر ہم نے یہ کھلا منہ رکھ کے نا ایسے ہم نے لائن لگائی ہے. اب ہم یہ درمیانہ سائز ہے نا، تو تھوڑی سی ایسے ہم نے لگائی تھی. اب ہم تھوڑا سا اس کا نا منہ کھولیں گے ایسے. یہ دیکھیں تیسری لائن یہ ہماری تیار ہے. اس کو بھی تیسری میں کنورٹ کر لیتے ہیں. یہ دیکھیں یعنی کہ قلم ہم نے آدھی کھولنی ہے. آپ ایسے لائنیں لگاتے جاؤ، آپ کے ہاتھ میں قلم کی پریکٹس شروع ہو جائے گی. آپ کے ہاتھوں کو پتہ چل جائے گا کہ میں قلم سے لکھ رہا ہوں. اس طرح آپ قلم سے لکھو گے تو لفظ بھی بنا سکتے ہو آپ. بہت آسان طریقہ ہے. تو اس طرح آپ شروع سے سمجھو گے نا، تو آپ پھر آپ کا دل بھی کرے گا کہ میں لکھ سکتا ہوں بھائی. آپ لفظ بھی بناؤ گے آہستہ آہستہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ دیکھیں جو پہلی لائن تھی میری، یہ دیکھیں ادھر، یہ ہم نے ایسے لگائی، ایسے لگائی، ایسے لگائی، ایسے لگائی. یہ ہر لفظ میں یہ تینوں لائنیں استعمال ہوتی ہیں. پھر جو دوسری لائن ہے میری یہ والی، ایسے آپ نے مشق کرنی ہے. ایسے ایسے آپ نے نا قلم چلانی ہے. تمام لفظ ان تینوں لائنوں کی وجہ سے ہی بنتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر جو تیسری لائن ہے ہماری ہاف قلم والی، وہ بھی آپ نے ایسے، یہ دیکھو یہ بھائی تھوڑی سی باریک لائن ہے، یہ تھوڑی موٹی ہے، یہ اس سے موٹی ہے. آپ نے ایسے پھر یہ دیکھو آپ نے مشق ایسے جاری رکھنی ہے. انشاءاللہ تعالی پہلے دن ہی آپ کافی بہتر محسوس کرو گے. آپ کا جو ہچکچاہٹ ہے قلم سے لکھنے کی وہ دور ہو جائے گی. ایسے پھر دوستو ایسے چوڑا، ایسے آپ مشق کرو. پھر آپ کو لفظ سکھانا بھی سکھائیں گے ہم انشاءاللہ. لفظ لکھنا بھی سکھائیں گے. امید کرتے ہیں میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ویڈیو پوری دیکھنے کا بہت شکریہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.